Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to English class. Hope you all doing great. Today we will read the lesson which is unit number 1 Pippi Longstocking from the book New Oxford Modern English grade 4. Okay students, so open your books, page number 2. We have the title as we discussed in the previous lecture. The Pippi Longstocking means Pippi Lambi Jurabo Wali. Today we will recall the little bit the previous lecture. हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि एक लड़की है जो जिसका नाम पिपी है और वो विला विलकुला में पहली दफ़ा दाखिल होती है और उसके जो नेबर में दो बहन भाई आनिका एंड टॉमी वो उस वक्त घर में नहीं होते, वो अपनी दादी के घर रहने गए होते और जब वो वापस आते हैं तो वो एक दिन बाहर खड़े होते हैं और गली में देख रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि विला विलकुला का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से नहायत ही अजीब सी लड़की बाहर आती है। अब वो अजीब सी लड़की कैसे होती है क्योंकि उसके जो हेयर कलर होता है वो कैरेट के कलर की तरह होता है और उसने बहुत सख्त जो है वो चोटी बांधी होती है जो कि बिल्कुल सीधी खड़ी होती है और दूसरी ये चीज़ थी कि उसकी जो नोज़ थी वो छोटे आलू की तरह होती है और उसके पूरे चेहरे पे छाइयों का निशान थे और उसने ब्लू कलर का ड्रेस पहना होता है, नीला लिबास पहना होता है जो कि मुकम्मल नीला नहीं होता, उसमें छोटे पेवन लगे होते हैं सुर्ख रंग के और उसने दो लंबी जुराबें अपनी पतली टांगों पे पहनी होती हैं जो कि एक स्याह और दूसरे ब्राउन होती हैं और उसने जो पेयर ऑफ शूज़ आपको दिखाई दे रहे हैं वो उसने अपने पाँव से दुगने बड़े पहने होते हैं और सबसे अजीब बात ये थी कि उसके कंधे पे एक छोटा सा बंदर बैठा होता है जिसने सफ़ेद हैट तिनको वाला और पीली जैकेट और ब्लू पैंट पहनी होती है। सो स्टूडेंट्स, अब हम अपनी रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं जो कि हमने लास्ट डे स्टॉप की थी। सो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट रीडिंग। Pippi walked along the street with one foot on the sidewalk and the other in the gutter. पिपी गली में एक पाँव के साथ चली और दूसरा पाँव गटर में था। टॉमी एंड अनिका वॉच्ड एज लॉन्ग एज दे कुड सी हर। टॉमी और अनिका उसको देखा जितना वो उसको देख सकते थे। इन अ लिटिल वाइल शी केम बैक एंड नाउ शी वॉज वॉकिंग बैकवर्ड। थोड़ी देर में वो वापस आई और अब वो बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ चलने लगी। दैट वॉज बिकॉज ये इसलिए किया क्योंकि शी डिडंट वॉन्ट टू टर्न अराउंड टू गेट होम, क्योंकि वो वापस घर घूम कर नहीं जाना चाहती थी। वाइल शी रीच टॉमीज एंड अनिकाज गेट शी स्टॉप। और जब वो टॉमी और अनिका के दरवाजे तक पहुंची तो वो रुक गई। द चिल्ड्रन लुक्ड एट ईच अदर इन साइलेंस। बच्चों ने एक दूसरे को देखा खामोशी से। साइलेंस कहते हैं खामोशी से। एट लास्ट आखिरकार टॉमी स्पोक। टॉमी बोला, वाई डिड यू वॉक बैकवर्ड? तुम पीछे की तरफ क्यों चली? वाई डिड आई वॉक बैकवर्ड सेड पिपी। पिपी ने कहा, मैं पीछे की तरफ क्यों चली? इजंट दिस अ फ्री कंट्री? क्या ये आज़ाद मुल्क नहीं है? कांट अ पर्सन वॉक एनी वे शी वॉन्ट्स टू? क्या कोई बंदा अपनी मर्ज़ी से आज़ादी से नहीं चल सकता? लेट मी टेल यू, मुझे बताने दो, मैं आपको बताती हूँ, दैट इन इजिप्ट, के मिस्र में, इजिप्ट इज़ अ कंट्री नेम, इसको उर्दू में कहते हैं मिस्र, कि मिस्र में एवरीबॉडी वॉक्स दैट वे एंड नो बडी थिंक्स इट्स द लीस्ट बिट स्ट्रेंज। कि मिस्र में हर कोई जैसे चाहे चल सकता है और इस बात को थोड़ा सा भी कोई भी अजीब नहीं समझता। सो नेक्स्ट पैराग्राफ वी हैव, हाउ डू यू नो? आस्क्ड टॉमी। टॉमी ने पूछा, तुम्हें कैसे पता है? यू हैव नेवर बीन टू इजिप्ट हैव यू? तुम तो कभी मिस्र नहीं गई, क्या गई हो? आई हैव नेवर बीन टू इजिप्ट, मैं कभी मिस्र नहीं गई। इंडीड आई हैव, बेशक ऐसा ही है। दैट्स द वन थिंग यू कैन बी श्योर ऑफ, लेकिन इस एक चीज़ के बारे में मैं यकीन से कह सकती हूँ, आई हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड
and seen many things stranger than people walking backwards. और मैं ये यकीन से कह सकती हूँ कि मैंने दुनिया में बहुत सी अजीब चीज़ें देखी पीछे चलने से भी ज़्यादा. आई वंडर, मैं हैरान हूँ, what you would have said if I had come along walking on my hands the way they do in Father's Asia. और मैं हैरान हूँ कि तुम इस बारे में क्या कहोगे कि मैं अपने हाथों के साथ चलती थी और ऐसा दौर एशिया में आया. नाउ यू मस्ट बी लाइंग, सैड टोमी. अब टोमी ने कहा कि अब तो तुम लाजमी झूठ बोल रही हो. पिपी थॉट फॉर अ मोमेंट. पिपी ने एक लम्हे के लिए सोचा. यू आर राइट, तुम ठीक कह रहे हो. शी सेड सैडली. उसने उदासी से कहा. सैडली मीन्स उदासी से. आई एम लाइंग, मैं झूठ बोल रही हूँ. सो स्टूडेंट्स, here we stop our reading on page number 3, and we will continue our next reading in the next lecture, lecture number 3. So all of you have to stay tuned. Till then, take care students. Have a good day and Allah Hafiz.